जी, ये स्टूडेंट मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ अप्लाई कर रही है। मैं इनकरेज भी करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बच्चियों को, कि आप लोग अप्लाई करें ब्राज़ील में स्कॉलरशिप के लिए। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है जो कि बहुत जेन्युइन है कि पेरेंट्स वरीड होते हैं कि आया हमें अपने बच्चों को ब्राज़ील जाने देना चाहिए, ब्राज़ील जाए या ना जाए। तो ये वीडियो जो भी देखे, स्टूडेंट्स स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, इवन मेल भी बच्चे जो है कि जिनका इंटरेस्ट है ब्राज़ील आने का लेकिन उनके पेरेंट्स वरीड है, तो ये आपने ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करनी है। इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी और आपके जहनों में और क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे पूछ ले, ताकि वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं, ताकि पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। और आप लोगों को भी, बीइंग अ फीमेल स्पेशली, मेल के लिए तो इशू नहीं होते कंपेरेटिवली, लेकिन दोनों को और स्पेशली पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो कि हमें अपने बच्चों को ब्राज़ील भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। देखिए, ब्राज़ील की जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स के जहन में आता है, आया बच्चे वहां जाके बिगड़ तो नहीं जाएंगे? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे भी बच्चे हों और वो भी इस तरह किसी कंट्री में जाएंगे, आई विल आल्सो बी वरीड अबाउट दिस कि ये बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये जाके वहां पर क्या करेंगे, वहां का कैसा माहौल है, वहां का कल्चर कैसा है। तो ब्राज़ील के कल्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ब्राज़ील एक बहुत लिबरल मुल्क है, या एक बहुत ओपन कल्चर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है, आप खुद भी किसी भी कंट्री के कल्चर के बारे में जानना चाहे तो हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था मार्च 2010 में, इमेजिन करें 16 ईयर बिफोर, और बहुत सारी चीजें अब जब मैं इधर बैठा हूँ और उस टाइम बहुत चेंजेस भी आ गई है। तो मैं आपसे वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि ब्राज़ील का माहौल कैसा है, और आपके बच्चे जब इधर आएंगे तो आपने अपने बच्चों के साथ कैसे कांटेक्ट में रहना है, आपने पहले से बच्चों को कैसे तैयार करना है, और बच्चे अपने आप को कैसे तैयार करें यहाँ आने के लिए, ताकि यहाँ आके वो फिर एडजस्ट हो जाए माहौल में और उसको इश्यूज ना हो, सोशली भी, मॉरली भी, और यहाँ फिर कल्चरली शॉक भी उसको ना लगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ब्राज़ील एक ओपन कल्चर है। ब्राज़ील के 2-3 अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें। मैं आपको अच्छी बात बताऊं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग यूरोप या अमेरिका की तरह इन लोगों में वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं है। दे आर वेरी ओपन इन दिस थिंग, दे लाइक फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स को लाइक करते हैं। और इवन ये पाकिस्तानियों को या एशिया से आने वाले इंडियन हो, बांग्लादेशी, किसी भी कंट्री, उन लोगों को भी लाइक करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, दे रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट योर कल्चर, दे रिस्पेक्ट योर रिलीजन। मैं आपको अभी एक रिसेंट वाकया बताता चलूँ कि लास्ट वीक में कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पर एक बच्ची पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, वो आई थी, और उसको ब्राज़ील में अभी हार्डली 1 महीना हुआ था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस आ रही थी तो उसका प्रोफेसर उसको खर्चा देकर, टिकट देकर, बाकी उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, उस बच्ची को भी वो ले आया हमारी सिटी में जहां मैं रहता हूं, जहां पर वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो मेरी उस बच्ची से मुलाकात हो गई। मैं उसका नाम नहीं लेता, जाहिर सी बात है, प्राइवेसी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो बच्ची ने मुझे कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताई, और वो मैं उसको इंडोर्स भी करता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल तजर्बा भी है। वो मुझे कह रही थी कि वो जो प्रोफेसर है और उसकी बेगम है ना, उसके प्रोफेसर से फिर मैंने मुलाकात भी की, फिर मैंने बात भी की। तो वो कहते कि वो मुझे कहते कि आप हमारी बेटी की तरह हैं। देखिए, ये आपको बहुत कम मिलता है, ये आपको फॉरेन में ये चीजें नहीं मिलती है, ब्राज़ील में मिलती है कि आप हमारी बच्चियों की तरह है। और वो कहते कि ये लोग मुझे ड्रॉप करते और जब तक मैं गेट में एंटर ना हो जाऊं, ये लोग जाते नहीं, ये मियाँ बीवी, ये मेरा वेट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्राज़ील में चूंकि कम्युनिटी मुस्लिम कम है तो हलाल मीट का इशू होता है, लेकिन कुछ जगहों पे मिल जाती है। तो ये बच्ची मुझे बता रही थी कि वो प्रोफेसर खुद हलाल मीट लेकर मेरे घर आता है मेरे लिए। अब देखिए ये कितनी हौसला अफजा बात है, वरना उसको क्या पता, वो कहते कुछ भी खाए, यहाँ पर तो सारी चीजें मिल जाती है, गोश्त मिल जाता है, लेकिन वो उसके लिए हलाल का बंदोबस्त करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके रिलीजन का, आपके बिलीव्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है ब्राज़ीलियन की कि ये आपको कभी मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, तो ये बात हो गई कि ये आप लोगों को बहुत वेलकमिंग लोग हैं, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। ये एक दूसरे की बहुत अच्छी आदत इनकी है। ये पाकिस्तानियों की तरह इनकी बिहेवियर में एक अच्छी बात है कि दोस्ताना लोग हैं, आपसे दोस्तियां बनाएंगे, फ्रेंडली लोग हैं, आपको घर पे भी इनवाइट करेंगे अगर आपके यहाँ रिलेशंस बन जाते हैं लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ। और इस लिहाज से ये ओवरऑल बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। आप जब जाएंगे मार्केट में, आप बाहर जाएंगे यूनिवर्सिटी में, उनको लगेगा ये फॉरेनर है, तो जब आप बात करेंगे दे विल लाइक टू हेल्प यू। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, यूजुअली या पुर्तगीज लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उसकी आप फिक्र ना करें, ये टूटी फूटी इंग्लिश बोल के गूगल से हेल्प लेके आपकी हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने आप को सेव रखें। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये कंसर्न है, क्योंकि ब्राज़ील के बारे में उन्होंने सुना है कि यहाँ पर ड्रग डीलर्स है, यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा क्राइम्स है। ये इसके बारे में आपको बताऊं कि मेरा क्या तजर्बा है। देखिए, क्राइम्स दुनिया के हर मुल्क में होते। आया पाकिस्तान में क्राइम्स कम है? आया यूएस में क्राइम्स नहीं है? आया किसी यूरोप की कंट्री में क्राइम्स नहीं है? मेरा खुद का तजर्बा है, लंदन में जाके एक दफा इस तरह के वाकयात हुए थे मेरे साथ, 2013 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये चीजें हर जगह एग्जिस्ट करती हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस जगह पे किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना। ये भी अब पाकिस्तान में आपको पता है कि किस रीजन में किस जगह पे मैंने किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना। इसी तरह ये ब्राज़ील में भी है। तो यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ मसाइल है जिस तरह और जगहों पे है, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है कि आप जाके आपके पास डेली, मुझे इतना टाइम हो गया ब्राज़ील में 2010 से लेकर ये 16 ईयर, मेरे साथ ऐसे वाकयात रेयरली हुए हैं, रेयरली मैंने ऑब्जर्व नहीं किए। बहुत फ्रेंडली लोग हैं। बस आपको जब आप इधर आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो माहौल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लोग भी आपको समझाते हैं कि इस टाइम पे आपने इस जगह पे नहीं जाना, इस इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो जब आप वो सीख जाते हैं, यू आर वेरी सेफ, कोई इश्यूज आपको नहीं है। तो ये जो आपने इंटरनेट पे और जगहों पे ये चीज़ें देखी है कि यहाँ ड्रग डीलर्स हैं, माफियाज हैं, वो तो पाकिस्तान में भी है, वो तो हर जगह पे है, लेकिन वो माफिया का आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनके अपने नेटवर्क्स होते, अपने काम करते हैं, आप अपनी लाइफ इजीली गुजार सकते हैं। तो ये चीज़ों से आप बेफिक्र रहे, ये कोई इशू नहीं है। आपका बच्चा, आपकी बच्ची यहाँ पर सेफ होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं एक दो नेगेटिव पॉइंट, जिसको मैं बीइंग जो हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए मैं आपको कहता हूँ कि वो नेगेटिव पॉइंट्स है वो कौन से हैं। देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट जो पॉजिटिव है उसको मैं नेगेटिव समझता हूँ। इस लिहाज से ये बहुत फ्रेंडली है, आपको वेलकम करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ आके फिर उसमें उसका मिस यूज करते हैं। मिस यूज का क्या मतलब है? जब आप इनके कल्चर में, जब ये इतने ज्यादा फ्रेंडली है, आप इनके कल्चर में इन हो जाते हैं, तो यहाँ पर लड़की लड़की का डिफरेंस और वो चीजें कल्चर वाइज इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा वो लेट्स सपोज इतने ज्यादा उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई या आप उससे रेगुलर कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर ये चीजें किसी हद तक पॉसिबल है कि वो ऐसी एक्टिविटीज में आ जाए कि जो कि हमारे कल्चर के साथ, हमारे रिलीजन के साथ जो है ना वो रिलेट नहीं करती। लेकिन ये जाहिर सी यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं देखा इन चीजों में, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर ना। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। अब बच्चियों के हवाले से जो ज्यादा लोग कंसर्न होते कि मेरी बच्ची है, ये वहां जाएगी तो वहां पर इश्यूज तो नहीं होंगे, उसमें मैं आपको एक दो तीन टिप्स भी बताऊंगा। देखिए, एक तो आपकी बच्ची, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चियां हैं जिन्होंने PhD कर भी ली है, कुछ कर रहे हैं, कुछ यहाँ से जा चुके हैं पाकिस्तान वापस जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूँ, मेरे कोलीग्स यहाँ पर रहे हैं। ऐसे भी मैं पाकिस्तानी एक दो फीमेल्स को जानता हूँ जो यहाँ पर रह के फिर यहाँ प्रोफेसर बने और वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और यहाँ के लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरह की कोई इशू नहीं होगा आपकी बच्ची को। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी बच्ची को यहाँ भेजें तो उनको जहन में ये बात बिठा दें और आप भी तमाम बच्चियाँ ये नोट कर लें। देखिए, अपने कल्चर पे और अपने रिलीजन पे कभी भी ना शर्माएं। स्टूडेंट्स का जब आप यंग होते हैं, कुछ आप इनसिक्योर होते हैं, आपको ये ख्याल होता है कि मैं सादा कपड़े जो हमारा पाकिस्तानी ड्रेस है वो पहनूंगा या पहनूंगी तो पता नहीं लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कल्चर बहुत खूबसूरत है, आपका रिलीजन बहुत खूबसूरत है और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अपना ड्रेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में आप पर्दा करते हैं। अगर वो करना चाहे, जिस तरह जाहिर सी बात है अबाया आप यूज़ करते हैं, एक पार्टिकुलर फॉरेन कंट्रीज में जो लोग यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं, उस पर कोई आपको रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर लोग उसको लाइक करते हैं। लोग आपके रिलीजन को, आपके कल्चर को जो है ना यहाँ वो नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते या आपको डिस्करेज नहीं करते। बेशक वो लाइक ना करते हो, आपको नहीं फील होने देंगे। ठीक है, तो आप इस लिहाज से सेफ होंगे। आप यहाँ आके अपने प्रैक्टिसेस करें जो आपके रिलीजन के प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। बाकी ये हर इंसान के अपने उसमें है। हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो एनवायरनमेंट का असर तो होता है। ये तो हो नहीं सकता कि मैं आग के करीब बैठ जाऊं और मुझे उसकी तपिश महसूस ना हो। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है। लेकिन ये जब आप आग के नज़दीक बैठते हैं तो ये गुर आपको आना चाहिए कि उस आग से मेरी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए और क्या क्या प्रोटेक्शन में रखूं जिसकी वजह से वो तपिश मुझ तक नहीं आएगी। ये एक टेक्निकल बात है। अब ये कोड वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे मेरा क्या मतलब है। जब आप चीज़ों से डिस्टेंट में रहते हैं, जब आप कंट्रोल में रहते हैं तो कोई मसला नहीं होता। और मैंने यूजुअली ये देखे, आप जब बाहर के मुल्कों में आते हैं ना, बिलीव मी, ये बात आप नोट कर ले, जो ये वीडियोस देखेंगे और बाद में इधर आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने किताबों में पढ़ी है ना, ये अक्सर वो आप यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, जो हमारी रिलीजन की बहुत सारी बातें हैं, हम क्या करते हैं, हम फॉरेनर के लोगों को इस तरह इवालुएट करते हैं कि इनके ड्रेसेस को देख ले, ये तो शराब पीते। अब भाई शराब, ड्रेस, ये इनके कल्चर है। आप इनके कल्चर को तो चेंज नहीं कर सकते। ये इनके कल्चर में है कम कपड़े पहनना। कुछ यहाँ का मौसम भी ऐसा है, लेकिन ये कुछ कल्चर है। ये कोस्टल एरिया है, बहुत ज्यादा समंदर है, यहाँ पे बीचेस हैं। इसी तरह शराब जो है ये कॉमन चीज है यहाँ पर। पार्टी विदाउट शराब ये यहाँ नामुमकिन है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि शराब पड़ी है तो आप भी उसको यूज करें, नहीं। ये कॉमन जरूर है, लेकिन ये इनके लिए है, ये इनका कल्चर है, ये आपके लिए नहीं है।
तो ये चीज़ इनके कल्चर का पार्ट है, ये इनके कल्चर में है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जब बाहर आते हैं। तो अक्सर जो फॉरेनर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होते हैं ना, उसके बारे में कुछ लोगों का जो पाकिस्तान में एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये लोग जाके ज़्यादा बोलते हैं, पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, मुल्क की जो है ना कुछ चीज़ों पे बात करते, जो वहाँ के लोगों को कुछ इस पे ऐसे एतराज़ात भी करते। इवन हमें भी सुनने को मिलता है कि आप रहते तो बाहर है, लेकिन आप जो है ना इन चीज़ों के बारे में बात करते। देखें, बेशक यहाँ पर हम लोग आते हैं या आप लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, यहाँ मजबूरन आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, अपने और अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क को भूल गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने फैमिली को भूल गए। वी आर एज वरीड फॉर आवर कंट्री एज यू पीपल आर, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है, जब आप बाहर आते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हैं, फिर आपको और भी रश्क आता है कि यार ये लोग जो है ना, यहाँ पर डेमोक्रेसीज है, यहाँ पर आज़ादी है, आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पे डिबेट्स होती है। अब चूंकि आपको अपनी कंट्री में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो जो बच्चा बाहर आता है, थोड़ा सा टाइम गुजार जाता है, वो बोलने लगता है, बोलने पड़ता है कि यार ये चीज़ें तो ऐसी होती है, देखिए ये इन कंट्रीज़ में ऐसी हो रही है। तो ये बेसिक रीज़न है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो ये समझते कि हमारे मुल्क में ऐसे क्यों नहीं हो रहा, हमारा मुल्क क्यों आगे नहीं जा रहा। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पे लाइक डिसलाइक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे कमेंट से जो है ना लोग एग्री करें, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं आपको अपनी तरफ से एक दो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट इस बात की गवाही देंगे कि मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आप बाहर जाए, स्कॉलरशिप हासिल करें, अपनी भी लाइफ बेहतर करें, अपनी फैमिली की भी लाइफ बेहतर करें। क्योंकि मेरा ये मानना है, और किसी हद तक ये बिल्कुल ठीक है, जब एक बंदे की लाइफ चेंज होती है तो उस बंदे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, उसकी अपनी लाइफ तो चेंज होती है। तो ये आप पे जिम्मेदारी है नौजवानों कि आप अपनी ज़िंदगी चेंज करें, अपने पेरेंट्स की भी ज़िंदगी चेंज करें, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करें, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करें, अपने और आपकी सोसाइटी में जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए कुछ करें। ओवरऑल फिर लार्जर पिक्चर में अपने कंट्री के लिए आप कंट्रीब्यूट करें, ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो आप आए, स्कॉलरशिप हासिल करें, आप पढ़ाई करें, आप पैसे भी कमाएं, अपने आप को इम्प्रूव भी करें। और ज़रूरी नहीं है कि फिर आप यहीं पर रह जाए, फिर आप यहाँ से मूव करें, किसी और कंट्री चले जाए। अगर आप एमएस के लिए यहाँ आ रहे हैं तो एमएस करके आप पीएचडी के लिए कहीं और चले जाए, आप पीएचडी यहाँ करके फिर पोस्ट डॉक के लिए कोई और चले जाए, जॉब्स के लिए कोई और चले जाए, कहीं और आप चले जाए। तो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। आप यहाँ पर सेफ हैं, कोई आपको इश्यूज़ नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ में वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। बाकी अगर किसी के जहन में क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन हो, स्पेशली पेरेंट्स के बारे के जहनों में, प्लीज़ आप मुझे पूछ ले, आप अपने कंसर्न्स जो है वो पूछ सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस पे, मैं खुद एक बाप हूँ, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं, तो वो क्लियर करने की और हेल्प करने की मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ।